मैं डॉक्टर केशराज सिंह, नेहरू इंटर कॉलेज रतन डिस्ट्रिक्ट माऊ इंटर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, उसके कोनों ए तथा बी पर क्रमशः 50/3 × 10⁻⁹ कूलम तथा -50/3 × 10⁻⁹ आवेश रखे हुए हैं। इस समबाहु त्रिभुज के कोने सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करो। तो स्टूडेंट्स, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लिया। बिंदु ए पर 50/3 × 10⁻⁹, बिंदु बी पर -50/3 × 10⁻⁹ कूलम आवेश रखे हुए हैं। बिंदु सी पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ए बी के समानांतर एक हमने बिंदु सी से रेखाखंड खींच लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। परिणामी विद्युत क्षेत्र स्टूडेंट्स E हो जाएगा। माना बिंदु ए तथा बी दोनों के क्षैतिज दिशा के साथ बनने वाले कोण थीटा है। अब बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E के दो घटक काम करेंगे। एक क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक cos थीटा होगा। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसे हम sin थीटा कहते हैं। ए बी का माध्य बिंदु हमने O कंसीडर किया। अब स्टूडेंट्स, एंगल A बराबर थीटा, साइड एंगल के अनुसार बिंदु सी पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स? थीटा होगा। E1 के साथ तथा E2 के साथ बनने वाला कोण भी थीटा होगा। अब स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ऊपर की दिशा में यहाँ बिंदु सी पर ऊपर की दिशा में E1 sin थीटा, बिंदु सी पर नीचे की दिशा में अक्ष O के अनुदिश घटक E2 sin थीटा। अब चूंकि स्टूडेंट्स AB बराबर BC बराबर CA एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए प्रत्येक भुजा 0.05 मीटर अर्थात 5 × 10⁻⁻² मीटर भी इसे हम लिख सकते हैं। ए बी के लंबवत विद्युत क्षेत्र E के दो घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा होंगे। तो स्टूडेंट्स, E1 बिंदु B पर स्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र तथा E2 बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। साइड एंगल इक्वल होते हैं, अतः एंगल ए इक्वल टू एंगल E1 CE होगा। E1 इक्वल टू 1/4 क्यूब बटे आर स्क्वायर तथा E2 बराबर 1/4 पाई L बटे आर स्क्वायर। आवेश परिमाण बराबर हैं तथा डिस्टेंस आर भी बराबर है। आर बराबर 5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अतः OC के अनुदिश परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, परंतु OC के लंबवत परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर E1 प्लस E2 cos थीटा कॉमन, जहाँ E1 बराबर E2। अतः स्टूडेंट्स परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर 2E1 cos थीटा। E बराबर 2, E1 का मान 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो स्टूडेंट्स ये साइड हमारी 5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर है, इसलिए स्टूडेंट्स AO हमारा आधा हो जाएगा 2.5 गुणा 10⁻⁻2। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हो गया हमारे पास AO और कर्ण हो गया हमारे पास AC। AO की वैल्यू 2.5 गुणा 10⁻⁻2। AC की वैल्यू 5 गुणा 10⁻⁻2। तो स्टूडेंट्स 10⁻⁻2 कैंसिल, 2.5 से 5 2 बार कैंसिल। तो स्टूडेंट्स cos थीटा की वैल्यू आती है 1/2। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर और cos थीटा। तो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई ε0 की वैल्यू होती है 9×10⁹। क्यू की वैल्यू है हमारे पास 50/3 गुणा 10⁻⁻9 इंटू 1/आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमारे पास 5 गुणा 10⁻⁻2। 1/5 गुणा 10⁻⁻2 का वर्ग बराबर
स्टूडेंट्स 10 की घात -9 से 10 की घात +9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है यहाँ पे हमारा 3 इंटू 50 इंटू 1/5 का वर्ग 25 और 10 की घात -2 का वर्ग 10 की घात -4। तो इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर बिंदु C पर क्षेत्र E बराबर 3 इंटू 1/10 की घात -4 को स्टूडेंट्स ऊपर ले गए हम, तो 10 की घात +4 हो जाएगा। 25 से स्टूडेंट 50 को डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50, तो बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 2 × 10 की घात 4। बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 की 2 की गुणा 6 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। मैं समझता हूँ एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।